नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सुदामा पांडे धूमिल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खिवली गांव में हुआ था। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। धूमिल नाम से वे जीवन भर कविताएं लिखते रहे। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा लेकर वे वहीं विद्युत निर्देशक बन गए। 38 वर्ष की अल्प आयु में ही ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हो गए थे। ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी से ही उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उनकी रचनात्मक विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1960 के बाद की हिंदी कविता में जिस मोहभंग की शुरुआत हुई थी, धूमिल उसकी अभिव्यक्ति करने वाले अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनकी कविता में परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का विरोध है, क्योंकि इन सब की आड़ में जो हृदय पलता है उसे धूमिल पहचानते हैं। कवि धूमिल यह भी जानते हैं कि व्यवस्था अपनी रक्षा के लिए इन सब का उपयोग करती है, इसलिए वे इन सब का विरोध भी करते हैं। इस विरोध के कारण उनकी कविता में एक प्रकार की आक्रामकता मिलती है, किंतु उससे उनकी कविता की प्रगतिशीलता बढ़ती है। धूमिल कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। धूमिल अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी काव्य भाषा विकसित करते हैं जो नई कविता के दौरे की काव्य भाषा की रुमानियत है, अतिशय कल्पनीय और जटिल, बिंबधर्मिता से मुक्त है। उनकी भाषा काव्य सत्य को जीवन सत्य के अधिकाधिक निकट लाती है। तो आइए देखते हैं हम उनकी रचनाएं के बारे में। तो धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुई। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई और कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई। धूमिल समग्र 3 खंडों में 2021 में प्रकाशित हुई, बहुत बाद में प्रकाशित हुई। धूमिल को मरणोपरांत 1971 में कल सुनना मुझे नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल की कुछ सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं, जैसे मूचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। तो हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।